नमस्कार। दशमलव भिन्न के बारे में आज हम लोग देखेंगे। दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना या साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदलना आज हम लोग सीखेंगे। कोई संख्या जैसे मान लीजिए 5.32 दी हुई है, तो इसको कैसे हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे, और कोई साधारण भिन्न दिया हो तो कैसे हम लोग दशमलव भिन्न में बदलेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ जो संख्या दी हुई है 5.32, यहाँ स्थानीय मान यदि हम लोग 2 की निकालें, 3 की निकालें, 5 की निकालें, तो यहाँ देखते हैं दशमलव से पहले जो संख्या लिखी हुई है 5, यह पूर्ण संख्या है और इसका स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, यह इकाई के स्थान पर है, यानी 5 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। जबकि दशमलव के बाद जो संख्याएं लिखी हुई हैं, दशमलव से ठीक बाद वाली जो संख्या है वह 10वां भाग है, और दशमलव के दूसरे स्थान पर दाहिनी तरफ जो आने वाली संख्या है वो 100वां भाग है। इसी तरह से हजारवां होगा, 10,000वां भाग होगा, तो 3 जो है वो 10वां भाग है, तो 3 10वां का मतलब हो जाएगा इसका 3/10, और 2 जो है 100वें स्थान पर है, तो यह इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2/100। तो कोई भी दशमलव भिन्न दिया हुआ उसको साधारण भिन्न में बदलना, जैसे 9.3 इस तरह से दिया हुआ हो और इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि साधारण भिन्न में बदलने के लिए अंश बटा हर हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो अंश के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इस जो दशमलव भिन्न दिया हुआ है इसमें से दशमलव हटा करके और इसको अंश के स्थान पर लिख दिए, जैसे 93 लिख दिए। और यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव जो है वह एक स्थान के बाद है, तो इस दशमलव को हम लोग 1 मान करके और दशमलव के बाद जो जितनी संख्याएं रहेंगी उतने शून्य के आगे हम बढ़ा देंगे। तो 1 3 केवल है, तो इसके आगे हम लोग 10 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो दशमलव भिन्न है वो साधारण भिन्न में रूपांतरित हो गई, यानी 93/10 ये हमारा साधारण भिन्न हो गया। कोई और एक उदाहरण ले ले, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 5.46 लिखा है, तो यहाँ पर भी हम लोग अंश बटा हर करेंगे, तो अंश के जगह पर ये दशमलव हटाते हुए 546 लिख देंगे, बटा दशमलव को 1 मान करके इसके आगे 2 संख्याएं 4 और 6 हैं, तो 2 शून्य हम इसमें आगे बढ़ा देंगे, तो 546/100 ये हमारा साधारण भिन्न रूपांतरण हो गया। इसके बाद यदि कोई संख्या मान लीजिए दी हुई है, जैसे मान लीजिए 0.24 बार इस तरह से दिया हुआ है। 2-4 बार का मतलब क्या हुआ कि 0.2424 0.242424 इस तरह से 2-4 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको संक्षिप्त रूप में हम लोग इसको 0.24 बार लिखते हैं। अब इस तरह की यदि कोई दशमलव भिन्न दिया हो, इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो हम लोग को ऐसा करना होगा कि दशमलव के बाद की सारी संख्याओं को शून्य करना होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर 0.242424, तो हम लोग बस 2 बार लिखेंगे इसको 2424 को। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसमें हम लोग 100 से गुणा करें। 100 से गुणा करने से क्या फ़ायदा होगा कि यह जो दशमलव हमारा है 2 स्थान तक दाहिने तरफ आएगा। यदि कोई भी दशमलव भिन्न दिया हुआ है, यदि हम लोग उसमें 10 से गुणा करते हैं तो हमारा दशमलव दाहिनी तरफ एक स्थान बदल जाता है, एक स्थान। फिर यदि 100 से गुणा करते हैं तो 2 स्थान दाहिने चला जाता है दशमलव। यदि 1000 से गुणा करेंगे तो 3 स्थान दाहिने चला जाता है। तो यहाँ हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 100x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 24, हमारा 24.24 हो जाएगा। यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब 2 में से हम लोग 1 को घटा लेते हैं, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 100x में से x घटाएंगे तो 99x हो जाएगा, और 24.24 में से 0.24 घटा देंगे तो 24 हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से x बराबर जो हो जाएगा 24 और 99 हमारा फिर हर में आ जाएगा, तो 24/99 ये हमारा साधारण भिन्न रूपांतरण हो गया। अब कोई साधारण भिन्न दिया हुआ है उसको दशमलव भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। साधारण भिन्न दिया हुआ अगर होगा तो अंश बटा हर होगा, अंश बटा हर। जैसे मान लीजिए लिखा हो यहाँ 15/2, 15/2। अब 15/2 मतलब 15 में 2 का हम लोग भाग देंगे, 15 में 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14,
15 में से 14 घटा देंगे 1। अब भाग नहीं जाएगा तो हम लोग दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तो दशमलव के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो अब 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, 2 पच्चे 10। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि 15/2 का दशमलव रूपांतरण जो है, दशमलव रूपांतरण वो कितना हो गया हमारा, 7.5, 7.5 हो गया। तो पुनः एक और उदाहरण के साथ हम लोग इसको समझेंगे कि यदि मान लीजिए लिख दिया है 135 बटा मान लीजिए 12 दे दिया, 135/12, और इसको हम लोग को दशमलव भिन्न में बदलना है तो 135 में हम लोग 12 का भाग करेंगे। तो 12 एकम 12, 13 में से 12 घटा देंगे, 1 शेष बचेगा। फिर 5 को हम लोग नीचे उतारेंगे, 15 हुआ, 15 में 12 का भाग जाएगा, 12 एकम 12। फिर 3 यहाँ हम घटाएंगे, 3 बचा। अब 3 में 12 का भाग नहीं जाएगा तो हम लोग यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे तो दशमलव के साथ यहाँ शून्य आ जाएगा। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। फिर यहाँ 6 बचेगा, दशमलव बढ़ा हुआ है तो इसके साथ फिर एक और शून्य यहाँ आ जाएगा, 12 पच्चे 60। तो इसको हम लोग दशमलव भिन्न में बदले तो इसका जो भागफल था वो कितना आया, 11.25। तो इस प्रकार से साधारण भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न में बदले। और इसके बाद यदि हम लोग दशमलव भिन्न के जोड़ दिए हों या घटाव दिए हों तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है कि दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव लिखते हुए जोड़ या घटाव के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 32.465 दिया है और इसमें यदि मान लीजिए जोड़ देना है 2.93 जोड़ना है तो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है 32.465, इसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे 2.93। तो यहाँ केवल हम लोग को ये सावधानी बरतनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखे, दशमलव से पहले यहाँ 2 लिखा हुआ है तो हम लोग इकाई के नीचे 2 लिखेंगे, और 10वां जो भाग है उसको 10वें के नीचे, और 100वां वाला भाग 100वें के नीचे, और हजारवें भाग के पास साथ यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो यहाँ हम लोग शून्य लिख देंगे और तब इनको जोड़ लेंगे। 5 में शून्य घटा देंगे, 5 में शून्य जोड़ देंगे 5, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 4 13 के 3, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे, 1 हासिल, 2 2 4 1 5 और 3। तो इस प्रकार से 35.395 हो गया। ऐसे ही घटाना के भी प्रश्न करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना तथा साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदलना तथा दशमलव भिन्न का स्थानीय मान सीखे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।